मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ एकता चिल्ड्रंस हॉस्पिटल रायपुर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉर्म्स के बारे में, मतलब जो बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के पेट में जो वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनका प्रॉपरली इलाज कराया जाए या उनसे बचाव किया जाए। तो ये जो वर्म्स होते हैं, बहुत सारे तरह के कीड़े होते हैं, जिनमें कुछ हैं पिन वर्म्स होते हैं, थ्रेड वर्म्स होते हैं, जो बच्चों के पेट में स्पेशली इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये सारे वर्म्स मिट्टी में, धूल में और सॉइल में ये सब जगह पनपते हैं। और यूजुअली जो टॉडलर्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो धूल मिट्टी में खेलते हैं और अपना हाथ मुंह में लेते हैं, तो इस तरह से ये वर्म्स बच्चों के पेट में चले। अब ये वर्म्स क्या क्या कर सकते हैं अगर ये बच्चे के पेट में चले गए हैं या बच्चे के शरीर में प्रेजेंट है। सबसे पहली चीज़ ये वर्म्स जो करते हैं वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, आयरन की कमी। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्म्स बच्चों के पेट से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। बच्चों के पेट से ब्लीडिंग होती है, हल्की फुल्की माइनर ब्लीडिंग होते रहती है कंटिन्यू, इसलिए बच्चों में खून की कमी हो जाती है। दूसरी चीज़ जो ये वर्म्स करते हैं वो है, बिकॉज ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, रह रहे हैं बच्चे के पेट में, तो बच्चा जो खा रहा है उसका पूरा जो न्यूट्रिशन है वो बच्चे को नहीं मिल पाता है। कुछ जो न्यूट्रिशन है ये वर्म्स ले जाते हैं और इसलिए बच्चा खाता तो बराबर है पर उसके शरीर में लगता नहीं है, जो हम कह रहे हैं। तीसरी चीज़ जो ये वर्म्स करते हैं वो है इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। कई बार बहुत ज़्यादा टाइम तक ये वर्म्स रहते हैं तो पेट में इन्फेक्शन कर सकते हैं, बच्चे को नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो बच्चों में हो सकते हैं अगर बच्चों के पेट में वर्म्स है तो। अब हम जानते हैं क्या क्या साइंस है, क्या क्या इंडिकेशन है जो आपका बच्चा आपको बताएगा। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये सारे साइंस में से कोई भी साइंस अगर आपको बच्चे में दिख रहे हैं तो आपको तुरंत बच्चे की डीवर्मिंग करानी है, बच्चे को वर्म्स की दवाइयाँ देनी है। तो क्या क्या साइंस है, जैसा कि मैंने पहले बताया, नोज़िया, वॉमिटिंग, उल्टी होना, पेट दर्द होना बार बार, ये बच्चे को बहुत फ्रीक्वेंट होता रहेगा। दूसरी चीज़, बच्चा खाना तो खा रहा है पर बच्चे का वेट गेन प्रॉपर नहीं हो रहा है। बच्चा अच्छे से खाता है, बच्चे को बार बार भूख लग रही है पर उसका वेट इतना अच्छा नहीं बढ़ रहा है। तीसरी चीज़, बच्चे को अनीमिया होगा जिसका कारण हम जान नहीं पाएंगे। मतलब हम ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं पर सारी चीज़ें नॉर्मल है पर फिर भी बच्चे को अनीमिया है, मतलब अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया होना। और लास्ट चीज़ जो कि बहुत कॉमन देखी गई है वो है एनल एरिया में इचिंग, मतलब पीछे अगर बच्चा खुजली कर रहा है तो ये इंडिकेशन है कि बच्चे को डीवर्मिंग की ज़रूरत। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो WHO रिकमेंड करता है कि डीवर्मिंग आपको कैसे करनी है, तो डीवर्मिंग यूजुअली की जाती है 1 साल से 12 साल तक के बच्चों में, क्योंकि इसी एज ग्रुप में वर्म्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, वर्म इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। 1 साल से 2 साल के अगर बच्चे हैं तो उनको 200 mg एल्बेंडाजोल दिया जाता है बाई एनुअली, मतलब 6 महीने में इसका डोज हमें रिपीट करना होता है। और 2 साल से ऊपर का बच्चा है, 2 साल से 12 साल तक का अगर बच्चा है तो उसको 400 mg, मतलब कि 400 mg एक टैबलेट के एल्बेंडाजोल या फिर जो बैंडी सिरप आता है वो पूरा आपको 10 ml देना है। लेस देन 2 ईयर का बच्चा है तो उसको हमें 5 ml सिरप देना है, और मोर देन 2 ईयर का बच्चा है तो उसे 10 ml सिरप देना है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है वर्म्स के बारे में, और आपको रूटीनली अपने बच्चों की डीवर्मिंग करानी चाहिए ताकि बच्चों में ये प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सारे पेरेंट्स के साथ। थैंक यू।